नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम चंदू जैन है, इतिहास विषय विशेषज्ञ। आइए आज हम रिव्यू करते हैं कीर्ति पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न की इस किताब का। इसके लेखक गणपत सिंह राजपुरोहित जी, BL माली और NR चौहान है। इस किताब की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 320 रुपये MRP है। डिस्काउंट सब जगह अलग अलग होता है। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस किताब के बारे में। कहा गया है कि RPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, नवोदय विद्यालय और विभिन्न आयोगों द्वारा आयोजित इतिहास विषय की परीक्षा उपयोगी है। यह गणपत सिंह जी राजपुरोहित की यह किताब है। थोड़ा सा प्राकथन वगैरह के बाद अगर इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें पुनर्जागरण से शुरू किया गया है। पुनर्जागरण धर्म सुधार भौगोलिक आंदोलन से भौगोलिक खोजों से होते हुए जो है अगर हम देख रहे हैं तो इसमें जो अंतिम विषय है वह गुट निरपेक्ष आंदोलन और तीसरे विश्व युद्ध का है। फिर उसके बाद अध्यायवार महत्वपूर्ण तिथि कर्म, महत्वपूर्ण कथन और महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक दे रखे हैं। मूल रूप से एक टॉपिक का डिवाइडेशन एक बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टॉपिक वाइज है, लेकिन इसमें भी प्राचीन विश्व का इतिहास हमें नहीं मिलता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम इसके प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें एक ये है कि जैसे प्रश्न है उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन और वह किस एग्जाम में आया हुआ है यह भी बताया गया है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जेफरी चौसर के द्वारा लिखित है, यह असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 में पूछा गया, उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। एक अच्छा है, यह भी परीक्षा का नाम देना बहुत अच्छी है। साथ ही इसमें इन्होंने कुछ और प्रश्नों का भी समावेश किया है। क्लियर? चलिए, जैसे लियोनार्डो दा विंची के संदर्भ में क्या क्या बातें यहाँ पर हमारे लिए दी गई है। कथनात्मक प्रश्न भी यहाँ पर दिए गए हैं। पुस्तक मूल रूप से 2 कलर में आती है। यह ब्लू कलर जो है उसमें प्रश्न को दे रखा है, ब्लैक कलर में उसके ऑप्शन हैं और फिर ब्लू कलर में उसके उत्तर को डिफाइन कर रखा है। तो यह एक अच्छी है। जगह जगह पर इन्होंने सोर्स भी मेंशन कर रखे हैं, जैसे विश्व इतिहास अरविंद भास्कर जी की किताब से लिए गए हैं, तो इन्होंने व्याख्या यहाँ पर की रखी है। शर्मा व्यास की किताब का भी इन्होंने उपयोग यहाँ पर किया है। इसके पहले मैंने विश्व इतिहास की पप्पू सिंह जी प्रजापत की किताब का रिव्यू किया था, उसमें आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। आज ये दूसरी किताब का रिव्यू कर रहे हैं, बहुत जल्दी कुछ और किताबों का भी रिव्यू करेंगे। वाणिज्यवाद औद्योगिक क्रांति के सवाल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखे हैं, व्याख्या बहुत अच्छे से कर रखी है। फॉन्ट साइज जो है बुक का बहुत अच्छा है, इससे पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जैसे ये अमेरिकी क्रांति का है सवाल। अब अमेरिकी क्रांति में जैसे गापसी क्या था, तो एक जहाज का नाम था। ये इस तरह से कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। इस किताब का फ़ायदा आप ले सकते हैं। आप अगर RPSC स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की तैयारी करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। प्रश्नों की संख्या भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में, तो जर्मनी के एकीकरण में कुल मिलाकर के 56 क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। एशिया अफ्रीका का साम्राज्यवाद है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन संख्या सीमित कर रखी है। 24 सवाल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। जापान का आधुनिकीकरण है, ठीक है, इसमें अच्छे सवाल इन्होंने दे रखे हैं, लगभग 40 सवाल। अब बात करते हैं इनके, जो कि इन्होंने सबसे लास्ट में जिन चीज़ों का मेंशन कर रखा है। मेंशन क्या है? जैसे सबसे पहले तिथि कर्म के सवाल आपको पता ही होगा। पूछा जाता है अक्सर कि कौन सी घटना किस काल क्रम में घटित हुई थी। जैसे पुनर्जागरण की है, पुनर्जागरण का काल 1350 से 1550 यानी कि 14वीं से 16वीं शताब्दी है। ये इस तरह से काफ़ी सारी बातें दे रखी। जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर है तो इसकी शुरुआत कब से हुई, इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। धर्म सुधार आंदोलन है, यह सब चीज़ें जो है ना, जैसे तिथि कर्म, ये जब हम हमारी परीक्षा दे रहे होते हैं तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में हमें यह काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी हेल्पफुल रहती है। रिव्यू एक तरह से रिवाइज करने में काफ़ी यूज़फुल यह रहती है। परीक्षा के दौरान अमेरिका की क्रांति की सारी बातें हैं, फ्रांस की क्रांति, तो आप चाहें तो परीक्षा के दौरान पूरी किताब अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप इसकी जेरोक्स करवा कर भी ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात? किताब अपने पास रखिए और उसकी जेरोक्स करवा लीजिए। रूस की क्रांति है तो पूरी तिथि कर्म यहाँ पर दे रखा है। नाजीवाद है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है। महत्वपूर्ण कथन, विशेष तौर पर अमेरिकी क्रांति जब हम पढ़ते हैं इतिहास विषय के अंतर्गत तो वहाँ पर महत्वपूर्ण कथनों से सवाल बनते हैं अक्सर। तो ये सारे कथन यहाँ पर हमने देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो ये किताब आप ले सकते हैं।
कुछ अगर बात करते हैं जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक, तो इनसे भी सवाल बनते हैं, विशेष तौर पर पुनर्जागरण के संदर्भ में। ठीक है, लेखक वहाँ के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारत की भी कुछ किताबें शामिल की गई है, जैसे रजनी पामदत्त, इन्होंने आज का भारत किताब लिखी थी, तो इसको भी इन्होंने शामिल किया है। तो ये था गणपत सिंह जी राजपुरोहित की विश्व इतिहास, जो वस्तुनिष्ठ फॉर्मेट में आती है और व्याख्या सहित प्रश्न उत्तर इसमें दे रखे हैं। और अगर आप चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड की शानदार तैयारी करना, तो आप काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर चंदू जैन के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा चल रहा फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके इसे जरूर अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिएगा और उन्हें बताइएगा। बुक रिव्यू थोड़ा सा ठीक रहता है, वो इसलिए ताकि एक विद्यार्थी को पता चल सके कि उसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। सबसे बड़ी बात यही होती है। चलिए मिलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।